एस चंद पेज नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 30 फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ फॉर हाउ लॉन्ग should a force of 100 Newton act on a should a force of 100 Newton act on a body 100 Newton act on a body of 20 kg so that it acquires a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड 100 मीटर पर सेकेंड। चलिए गिवन क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 75 ना सर एस चंद का। गिवन व्हाट वी हैव गिवन फोर्स गिवन है ना, कितना न्यूटन और क्या गिवन है कितना 20 kg और कितनी है कौन सी वेलोसिटी है। वो बोल रहा है कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाने पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30। हाँ फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, कितने समय के लिए आप बॉडी पे 20 kg की एक बॉडी है उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए मतलब कौन सी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी गिवन है हमको 100 मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड है ना। चलिए तो बोल रहा है कितने टाइम के लिए आप ये फोर्स अप्लाई करोगे इस 20 kg ऑब्जेक्ट पे, कितनी देर तक अप्लाई करोगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई नहीं है, उसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं क्यों ऐसा हम मान लेते हैं कि इनिशियली वो रेस्ट पे था, अब उस पर हम कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, तब तक लगाएंगे जब तक उसकी वेलोसिटी कितनी ना हो जाए 100 मीटर पर सेकेंड ना हो जाए। अब टाइम फाइंड आउट करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू ए मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन गिवन है क्या नहीं, मास गिवन है कि फोर्स कितना है गिवन है 100, मास गिवन है 20, एक्सलरेशन यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। एक्सलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/20, 0 0 कैंसल आउट, 2 5 10, कितना आ जाएगा एक्सलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सलरेशन आ गया। क्लियर है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है टाइम, एक्सलरेशन थोड़ा ना फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। एक्सलरेशन का फॉर्मूला लगा दो v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम को इधर ले आओ, v माइनस यू अपॉन ए टी, v की वैल्यू 100, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 5, 100 माइनस 0 कितना आता है आंसर 100 माइनस 0 100 माइनस 0 0, 100 माइनस 0 100 माइनस 0 कितना आएगा 100 आएगा, डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 20 जा, आंसर विल बी 20 सेकेंड। क्लियर है। सॉल्व करिए, नोट करिए, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। चलिए एबीसी बुक का पेज नंबर कौन सा क्वेश्चन ये वाला, हाँ पेज नंबर 2/4 का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन है। लिखिए अ मास ऑफ 1 kg इज, राइट डाउन द क्वेश्चन, अ मास ऑफ 1 kg इज tied, a mass of 1 kg is tied to a string as shown in the figure, find first the force exerted on the mass by the earth। चलिए इधर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अर्थ से कनेक्टेड है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन। एक मास है कितना केजी का 1 kg का, ऐसे इसको क्या कर दिया गया है एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच कर दिया गया, लटका दिया है, ठीक है। 1 kg का मास है,
अब आपसे पूछ रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास बाय द अर्थ, अर्थ जो है किस में अटैच किया गया है, इसको क्या किया है, 1 kg को जो हमने लटकाया है इस पे अर्थ जो है कितना मास अप्लाई करेगा, कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये पूछ रहा है। अर्थ जो है इस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो मैंने पढ़ाया था बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स में मैंने बताया था कि वेट लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या लगता है, वेट। तो इसका वेट कितना है, 1 kg वेट है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट, वेट मतलब फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। अब यहाँ पे जब भी आपका डाउनवर्ड या अपवर्ड की बात हो ना तो एक्सलरेशन आपको लेना है क्या, g, क्या लेना है, g। और वेट का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, m इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 इंटू 10 कितना आएगा, 10 न्यूटन। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर 10 न्यूटन लगाएगा तो मैंने बताया था कि जितना अर्थ पे फोर्स लगता है उतने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसलिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा अर्थ किसके ऊपर, 1 kg के ऊपर। आया समझ में, थर्ड लॉ पता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब 10 न्यूटन का अगर ये फोर्स लगा रहा है अर्थ पे तो अर्थ भी इस पे कितना फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन का, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है। सेकंड बोल रहा है, ये ए ये बी। सेकंड में बोल रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो स्ट्रिंग पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना उसका वेट होगा। अब इसका वेट कितना है, mg कितना है, तो 10 न्यूटन, मतलब स्ट्रिंग पे ये इतना ही फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन जितना उसका वेट होगा। नेक्स्ट सी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द मास। अब स्ट्रिंग जो है इस मास पे कितना फोर्स लगाएगा, जितना उसका वेट होगा, बाय स्ट्रिंग ऑन मास, जितना उसका वेट ऑफ मास होगा। तो उसका वेट कितना है, 10 न्यूटन। डी में बोल रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द सपोर्ट ए, ये ए है, इस ए पे ये कितना फोर्स लगाएगा बोल रहा है, जितना ये इस पे स्ट्रिंग पे फोर्स लगाएगा उतना ही स्ट्रिंग इस पे लगाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर 2 लोग पकड़े हुए हैं, 3 लोग इंसान, थर्ड वाला इंसान सेकंड वाले पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो सेकंड वाला भी फर्स्ट पे कितना लगाएगा, 10 न्यूटन का ही लगाएगा, क्योंकि उसको फोर्स उतनी की जरूरत है। तीसरा इंसान उसको पकड़ के खींच रहा है तो दूसरा वाला भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा कि और उतना ही कोशिश करेगा जितना पीछे वाला उसको फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स वो भी लगाएगा ताकि वो पीछे ना खिसके, उसको रोकने की कोशिश करेगा ना। तो वही लॉजिक है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का, तो ये स्ट्रिंग जो है ये भी इस पे कितना लगाएगा, 10 न्यूटन का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय स्ट्रिंग ऑन पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना फोर्स लगाएगा, वेट ऑफ मास, मास का जितना वेट है उतना ही फोर्स लगाएगा। ई, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिजिड सपोर्ट ऑन द स्ट्रिंग। अब ये जो रिजिड सपोर्ट है ये जो है स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। उसको अगर मुझे हैंग करके रखना है तो जितना इसका वेट होगा उतना ही तो फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा ना। अब मुझे इसको हैंग करके रखना है तो जितना इसका वेट होगा उतना ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इस मार्कर पे, मैं इस मार्कर पे होल्ड करके रखा हूँ और आपसे पूछा जाए कि आप इस मार्कर पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो सिंपली आप क्या करोगे, इस मार्कर का वेट निकाल लोगे और बता दोगे तुरंत से कि सर इसका वेट इतना है, आप इतना इस पे फोर्स लगा रहे हो। उससे कम अगर फोर्स लगाऊंगा तो मार्कर क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मार्कर क्या हो जाएगा, ऊपर चलते चला जाएगा। तो अगर मुझे हैंग करके रखना है तो मेरे को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना उसका वेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये जो है रिजिड जो सरफेस है ये कितना फोर्स लगाएगा, जितना उसका वेट होगा। तो बाय ए ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाएगा, वेट के बराबर। कितना वेट है, 10 न्यूटन। लॉजिक समझ में आया कि नहीं। लॉजिकल क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है। और कौन सा डाउट है, ये कट की हो ये वाला,
हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी of 20 meter per second, of 20 meter per second, a body moves with constant velocity of 20 meter per second. The mass of body is 2 kg. The mass of body is 2 kg. The unbalanced force acting on the body is, the unbalanced force acting on the body is dash. The unbalanced force acting on a body is dash. Unbalanced force किसको बोलते हैं? जहां पे नेट फोर्स जीरो ना हो। नेट फोर्स जीरो मतलब ऑल डायरेक्शन से अगर आप फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, सारे डायरेक्शन से लगा रहे हो, तो सारे फोर्सेस जो है अगर जीरो हो गए तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। बैलेंस्ड मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और अनबैलेंस्ड मतलब ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मतलब एक ऐसा फोर्स वहां पे, चार फोर्स अगर लग रहे तो चारों में से कोई एक ऐसा फोर्स होगा, जिस दो फोर्स ऐसे होंगे जो ज्यादा या कम होंगे, इक्वल नहीं होंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा और बॉडी जो है वो क्या होने लगेगी, मूव करने लगेगी। तो वही फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। इतना इजी तो था। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी हुई है, से मूव कर रहा है u, ठीक है। द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg। मास दिया हुआ है कितना, 2 kg। द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज पूछ रहा है, कितना होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सलरेशन कितना होता है, एक्सलरेशन जीरो, मतलब फोर्स कितना होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। एक्सलरेशन की वैल्यू जीरो तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वहां पे अनबैलेंस फोर्स जीरो है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। नेट फोर्स जीरो नहीं बोल रहा है, अनबैलेंस फोर्स जीरो बोल रहा है। समझ में है? नेट फोर्स जीरो होता तब बॉडी मूव नहीं करता। इतना था, लॉजिकल आंसर था। अनबैलेंस फोर्स बोला गया है, नेट फोर्स नहीं बोला गया है। नेट फोर्स अगर बोला होता और जीरो आ रहा होता तो बॉडी तो मूव ही नहीं करनी चाहिए थी ना। समझ में आया? अनबैलेंस फोर्स जीरो बोल रहा है। अनबैलेंस फोर्स मतलब एक तरफ से जीरो फोर्स लग रहा है, एक तरफ से हम कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे और एक ही तरफ से कंटिन्यूसली फोर्स लगाते जा रहे हैं, तो एक तरफ से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, जीरो है। अनबैलेंस समझ में आया? एक तरफ से आप फोर्स अप्लाई करते जा रहे हो, इस बोर्ड को मैं इधर से फोर्स अप्लाई करूं तो बोर्ड क्या होगा, उधर मूव करना स्टार्ट कर देगा जब तक उधर से कोई फोर्स ना लगाए। उधर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा मतलब उधर जीरो हो गया ना, अनबैलेंस फोर्स हो गया ना, जीरो। बुझा? और कौन सा क्वेश्चन, ये फिश वाला? चलिए, दो फिश दी हुई है आपको, बनाइए बाय फिश। किसको किसको फिश बनाने आती है? ठीक है, ये फिश है, ये बिग फिश है। बिग फिश का मास दिया हुआ है आपको कितना, 6m। इसकी वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड। और एक स्मॉल फिश आ रही है, ये स्मॉल फिश है, ठीक है। स्मॉल फिश का मास दिया हुआ है आपको कितना, m। इसकी वेलोसिटी दी हुई है आपको कितनी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो है बिग फिश जो है वो इधर आ रही है, स्मॉल फिश जो है इधर आ रही है, अब इसके मुंह में घुस जा रही है। बिग फिश जो है स्मॉल फिश को क्या कर ली, खा ली। खा ली तो अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड v।
v फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये छोटी फिश को, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा यहाँ पे, छोटी फिश को अगर खा लिया बिग फिश ने तो क्या होगा? बड़ी फिश इधर जाने लगेगी क्या? क्या होगा? जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जा रही है। स्मॉल फिश की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? स्मॉल फिश की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ये v1 मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, v2 मतलब इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, u1 एंड u2। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ, v1 कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है हमको। ये v जो है यही फाइंड आउट करना है। और इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ, 0। भैया ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, उसके अंदर थोड़ी ना मूव करेगी। अब क्या लगा देना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना है। टेल मी द फॉर्मूला, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, है ना। किसकी वैल्यू 0 है? v1 की वैल्यू 0 है, ये वाला टर्म 0 कर दो। m2 की वैल्यू कितनी है? 6m। v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m1 की वैल्यू कितनी है? 6m। सॉरी, m2 की वैल्यू, अच्छा ये v2 है, सॉरी माय मिस्टेक। m1 v1 ये वाला टर्म 0 होगा क्योंकि v2 की वैल्यू 0 है। m1 की वैल्यू कितनी है? 6m। v1 फाइंड आउट करना है। m1 की वैल्यू 6m, u1 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू m और u2 की वैल्यू 0.5। 0.5 मतलब 1/2 लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। 6m इंटू v1 इज इक्वल टू एलसीएम लोगे इधर कितना आएगा? 2 6 12m प्लस m। 12m प्लस m कितना होगा? 13m अपॉन ये 6m इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, m और m कैंसल आउट, 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12। 13/12 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। या फिर इसको आप लिख सकते हो 1.1 बचेगा, 0 लगना पड़ेगा, 1.08 मीटर पर सेकेंड। Two forces are applied on a block of mass m is equal to 2 kg। चलो डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है हमारा 2C का फर्स्ट क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है? 2 kg। 2 kg का एक मास है जिसपे दो फोर्सेस लग रहे हैं। इस तरफ से लग रहा है 10 न्यूटन और इस तरफ से कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। इस तरफ से कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। How much force should be applied and in which direction to produce an acceleration of 1 meter per second square? एक्सलरेशन दिया हुआ है कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि आप कितना फोर्स अप्लाई करोगे इसका एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लाने के लिए, वो भी किस डायरेक्शन में, बताइए। एक तरफ से 10 लग रहा है, एक तरफ से 5 लग रहा है, क्या करेंगे? मूव करवाने के लिए कैसा फोर्स होना चाहिए? कैसा फोर्स होना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स निकालो। कैसे निकालोगे? कितने फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे? 2 फोर्स लग रहे हैं। तो निकालो ना नेट फोर्स। नेट मतलब क्या होता है? टोटल करिए ना टोटल। 10 माइनस 5 10 माइनस 5 15 होगा। भैया डायरेक्शन डिफरेंट है ना, एक इस डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव ले लिए तो ये वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। तो 10 माइनस 5 कितना आ रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। किस डायरेक्शन में लगाओगे? जिस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, अलोंग द 10 न्यूटन। इस डायरेक्शन में लगाओगे तो उसका एक्सलरेशन कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। होगा क्या? सॉल्व करके देख लो। F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। एफ की वैल्यू कितनी? 5 न्यूटन बोल रहा है लगाना है। m की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। 10 न्यूटन के साइड में लगा रहे हैं। एक मिनट, क्वेश्चन अच्छा टूवर्ड्स लेफ्ट लगाना है कि टूवर्ड्स राइट लगाना है वो पूछा है, तो टूवर्ड्स राइट लगाना है।
टुवर्ड्स राइट लगाना है। कितना फोर्स लगाना है वो फाइंड आउट करने के लिए, तो फोर्स फाइंड आउट करोगे, फोर्स कितना लगाएंगे हम, m इंटू ए फॉर्मूला लगाएंगे, m की वैल्यू दी हुई है कितनी, 2 kg। ये 5 न्यूटन तो इसको मूव करने के लिए निकाले हम, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स जो है लगेगा इसमें, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। उससे डायरेक्शन पता चल गया कि राइट साइड निकाले, ठीक है। पर कितना फोर्स आप लगाओगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लाने के लिए, तो एक्सेलरेशन 1 और मास 2 kg, तो कितना फोर्स लगाएंगे 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन। F इज इक्वल टू कितना आ गया, मतलब 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो डबल, जस्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 5 न्यूटन का अगर लगाओगे तो 2.5। ये जो नेट फोर्स लगाए हैं निकाले हम, वो उसको मूव करने के, ये कितना फोर्स अप्लाई करेंगे कि वो मूव करेगा, अनबैलेंस फोर्स कितना होगा वो पूछा गया है। नोट कर लीजिए, बेसिक चीज़ों को समझिए तभी क्वेश्चंस बनेंगे। हो गया, चलिए मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, अब सॉल्व करके बताओ। राइट डाउन द क्वेश्चन। अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट, a man wearing a bulletproof vest stands still on roller skates, stands still on roller skates। कहाँ पहुंचे, द टोटल मास इज 80 kg। द टोटल मास, उसी के बाद बोल रहा हूं, द टोटल मास इज 80 kg। अ बुलेट ऑफ मास 20 grams, a bullet of mass 20 grams is fired at 400 meter per second, at 400 meter per second। It is stopped by the vest, VEST, and falls to the ground, What is then the velocity of the man? चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, ट्राई इट बाय योर सेल्फ। चलिए, तो क्या बोल रहा है कि एक मैन है जो कि क्या पहना हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, ठीक है। ये मैन है, इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, ये ऐसा, ठीक है। ये कहाँ पे खड़ा है, स्केट्स पे खड़ा हुआ है। अब इसको किसी ने यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर गोली दाग दी। क्या दाग दी, गोली दाग दी। गोली का मास कितना है, 20 ग्राम। 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, 20/1000 kg। कितना आएगा, 20/1000 kg। इन दोनों का टोटल मास कितना दिया हुआ है, 80 kg दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ये क्या करेगा, ये बुलेट प्रूफ क्या काम करेगा, बुलेट प्रूफ गोली को रोकेगा, टकराएगी गोली उससे, है ना। तो टकराएगी गोली तो क्या होगा, यहाँ ये थोड़ा सा पीछे तो जाएगा ना, झटका तो इसको लगेगा ही। तब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ द मैन की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो आपकी अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लें, ठीक है। गन की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होती है, ये u1 ये u2, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 400 गिवन है। इसकी फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है, ये m1 की वैल्यू और ये m2 की वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, मैन अगर पीछे जाएगा तो स्केट पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, स्केट के कारण ही तो मैन पीछे जा रहा है, नहीं तो अगर बिना स्केट के ऐसे खड़ा रहता तो ऐसे बॉडी बेंड होती, वो पीछे थोड़ी ना जाता एकदम ऐसे। समझ में आ रहा है, स्केट के कारण ये पीछे जा रहा है। चलिए कंसर्व करवा दीजिए किसको, मोमेंटम को। टोटल फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम।
m1u1 प्लस m2u2। कोई और दूसरे फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को लर्न करिए। u2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। u1 की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया 0। m1 v1, m1 की वैल्यू 80, v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। m2 की वैल्यू 20/1000, v2 की वैल्यू 400 इज इक्वल टू 0। ये 0 0 0 0 0 0 कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा 2 और 4, 2 4 जा 8, 80 v1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 को उधर ट्रांसपोज करो, 80 v1 इज इक्वल टू -8, v1 इज इक्वल टू क्या होगा -8/80। 8 1 जा 8 10 जा 80। कितना बचा आंसर, कितना आया, कितना आंसर आया देखें, अभी बोला था चुप रहो। कितना आंसर आया 1। -1/10 है, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1। नेगेटिव क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो इस तरफ जाएगा, पीछे साइड। समझ में आई भाषा? चलिए नोट डाउन करिए एक और क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार जानदार वाला। सर एग्जैक्ट सेम सॉल्व किया। A man throws a ball. A man throws a ball. A man throws a ball. Weight of 500 gram vertically upwards. 500 gram vertically upwards. With a speed of 10 meter per second. With a speed of 10 meter per second. Calculate first its initial momentum. Calculate first its initial momentum. Second, what would be its momentum? What would be its momentum at highest point of its flight? What would be its momentum at the highest point of the flight? At the highest point of the flight. चलिए फटाफट बताइए गिवन क्या है। What we have given? U 10 meter per second। U इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड के ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, बॉल का मास दिया हुआ है कितना 500 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। 500/1000, 501 जा 502 जा 1/2 kg हो गया। मास कितना हो गया उसका 1/2 kg। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, उसको थ्रो कर रहे हैं। अभी मैं बताया था ऊपर या जाने पर एक्सेलरेशन जो है किसके इक्वल हो जाता है, जी के इक्वल हो जाता है। जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर या नीचे जाने पर ग्रेविटी अप्लाई हो जाती है। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर वही है। तो ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, ग्रेविटी अप्लाई होती है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, उसकी ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है। तो ग्रेविटी कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लेना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं कि उसकी इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। इनिशियल मोमेंटम मतलब P। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम है तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, m इंटू यू। मास की वैल्यू कितनी है 1/2, u की वैल्यू कितनी है 10, 2 1 जा 2 5 जा कितना आ गया 5 kg मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया 5 kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड आपको बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे
हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा बॉल, ये बॉल है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉल। इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी होगी बताइए। हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी जीरो? खत्म होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते होते वहां पे जीरो होगी, तभी तो वो वापस आएगा। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो वापस कहाँ आएगा, वो तो उड़ता चला जाएगा, चलता चलेगा, चलता चलेगा, चलता जाएगा। कोई मिल गया टाइप, जब वो फुटबॉल को लात मारता है तब वो बॉल जो है ऊपर चला जाता है, ग्रेविटी जीरो कर देता है, इतना ताकत आ जाती है उसके अंदर। तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो, तभी वो वापस आ पाएगा। तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम पूछ रहा है, मतलब फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी की वैल्यू 1/2 इंटू जीरो, आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो उसका फाइनल मोमेंटम इज जीरो, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस है ये। जितना हायर सोचोगे उतना हायर पहुंचोगे, लोअर सोचोगे तो लोअर पहुंचोगे।